Good morning, students. So this is illustration number 14 and it is one of the important question also. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, बट हाँ कुछ भी ऐसे क्वेश्चन जो इस पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को जिस तरीके से इलास्ट्रेशन किया हुआ है उस तरीके से नहीं बताऊंगी. आई विल टेल यू इन द डिफरेंट वे. ठीक है, कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे. ठीक है, तो देखिए, लक्ष्मी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 40,000 रुपीज. ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2015. डेप्रीसिएशन की परसेंटेज 10% है. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यहाँ पे यूज होने वाला है. 1 जनवरी 2018 में 1/4 ऑफ मशीनरी यानी कि मशीनरी का 1/4 हिस्सा अनसुटेबल हो गया और उसको आपने डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया. डिस्पोज का मतलब क्या होता है? बेच देना. और उसको आपने डिस्पोज किया, बेचा कितने रुपए में? 6,000 रुपीज में. सेम डेट पर यानी कि 1 जनवरी 2018 वाले ही दिन एक और मशीनरी खरीदी गई, एक न्यू मशीनरी. 15,000 की वो मशीनरी थी जो कि खरीदी गई. मशीनरी आपको मशीनरी का अकाउंट आपको 4 इयर्स तक बनाना है. 31 मार्च एवरी ईयर आपको ये करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने अलग फॉर्मेट से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ. तो सबसे पहले आप मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, अब देखिए 2015 1 अक्टूबर में आपने मशीनरी खरीदी थी, लेकिन वो ये वाली बात कह रहे हैं. अब खुद देखिए, मशीनरी 40,000 की थी. ठीक है, लेकिन उसका 1/4 हिस्सा 2018 यानी कि 2018 में जाकर ऑलरेडी बिक जाएगा, है ना. तो ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी हो जाए, इसलिए मैं आपको इस मेथड से करा रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 40,000 में से 1/4 हिस्सा बिकने वाला है. तो हम क्या करेंगे, बाद में कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, कोई फायदा नहीं है, उससे गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो हम पहले ही 40,000 का 1/4 हिस्सा निकाल लेंगे. तो 40,000 का 1/4 कितना होता है? कितना होता है? 10,000, है ना. 4 1 जा 4. ठीक है, और बाकी कितना बचा? 40,000 में से 10 तो ये बिकेगा, बाकी बचा 30,000. 3/4 भी कह सकते हैं, या 40,000 माइनस 10,000 30,000 आ जाएगा, है ना. तो चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा अक्टूबर में ही है, हमने क्लासिफाई कर दिया उसको. ठीक है, मतलब एक तरीके से 40,000 को हमने ब्रेक कर दिया, उस हिस्से में जो बिक रहा है, उस हिस्से में जो नहीं बिक रहा. तो जो बिक रहा है वो 1/4 हिस्सा है, तो 40,000 का 1/4 10,000, बाकी बचा 30. ठीक है, अब देखिए सेम पैटर्न हम लोग यूज करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस में करते हैं कि 15 है यहाँ पर, जैसे अक्टूबर है तो ऑब्वियसली बात है 31 मार्च 2016 में एंड अप होगा. तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट अगेन वही करेंगे, 10,000 का 10%, लेकिन अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का 6 मंथ्स बनता है. ठीक है, तो 10,000 का 10% का 6/12 500 आंसर आएगा. ठीक है, अब 30,000 का भी 10% करेंगे और अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स बनते हैं 1500. तो 500 इस वाले पे डेप्रीसिएशन, 1500 इस वाले पे डेप्रीसिएशन, तो 500 प्लस 1500 2000 का टोटल डेप्रीसिएशन आ गया. बाय बैलेंस सीडी हम लोग 31 मार्च को निकालेंगे. तो 10,000 में से फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड. एक काम करते, इसको फर्स्ट नाम दे दें आप और इस वाली मशीनरी को सेकंड नाम दे दें. ठीक है, इस तरीके से आपको भी एग्जाम में करके आना है फर्स्ट और सेकंड मार्क. अब जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड लिख रखा है, फर्स्ट सेकंड, तो इससे पता लग जाएगा कि कौन सी मशीनरी पर डेप्रीसिएशन या कौन सी मशीनरी का हम लोग बैलेंस निकाल रहे हैं. तो 10,000 माइनस 500 करेंगे, 9,500 आ जाएगा. 30,000 माइनस में 1,500 करेंगे तो 28,500 आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा. एंड 38,000 प्लस 2,000 40,000, यहाँ पे भी इन दोनों का प्लस 40 आ रहा है. तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाते हैं. 31 मार्च है तो 1 अप्रैल में स्टार्ट होगा 2016. सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, तो इस वाले बैलेंस को यहाँ पे आप ब्रॉट डाउन कर दीजिएगा. अगेन बाय डेप्रीसिएशन में, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है तो इस पे ही लगेगा. अप्रैल से मार्च पूरे साल हो गया एक तरीके से कंप्लीट ईयर. तो 9,500 का 10% 950, 28,500 का 10% 2,850. तो दोनों को प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा. बाय बैलेंस सीडी करके 9,500 माइनस 950 8,550,
सेकेंड माइनस सेकेंड करेंगे तो 28,500 माइनस 2850 25650 आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब इन दोनों को आप प्लस कर दें क्रेडिट साइड को, तो यहाँ पे 38,000 आ गया और यहाँ पे तो 38 है ही। क्लोज हो गया फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर देखिए 17 लिखेंगे यहाँ पर। मार्च के बाद अप्रैल आएगा। सबसे पहले इस बैलेंस सीडी को यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब फाइनली हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होना चाहिए था 2018 31 मार्च को, लेकिन मार्च आने से पहले ही जो जनवरी आया था, यानी कि फेब एंड देन जैन जो पहले आ चुका है, तो उसकी पहली तारीख को ही, यानी कि 1 जनवरी को ही आपकी जो ये मशीनरी थी उसको आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया 1 जनवरी को ही। तो कितने में डिस्पोज ऑफ किया? 6,000 रुपीज में, देखिए, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है क्योंकि फर्स्ट मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया था, ठीक है। 10,000 वाली मशीनरी को डिस्पोज ऑफ किया था, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट निकालेंगे डेप्रीसिएशन, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो डिमिनिश वैल्यू पे ही लगेगा, यानी कि बैलेंस यानी कि माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आए, ये ले लें या ये ले लें, बात वही है। तो 8550 जो भी बैलेंस था इस पर 10% लगेगा। और क्योंकि अप्रैल से जनवरी तक जो टोटल महीने हैं, आई मीन यहाँ पे अगर 1 जनवरी है तो यानी कि आपको 31 दिसंबर तक लगाना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स हो गए बचे। तो 8550 है ना, 8550 का 10% करेंगे और अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी तक 9 मंथ्स बनते हैं। ध्यान में रखिएगा 1 जनवरी है, इसलिए आपको जनवरी नहीं लेना, आपको दिसंबर तक का लेना है। यानी कि 9 मंथ्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 641.25। तो इसको हमने राउंड ऑफ करके ले लिया। कितना ले लिया? 641 ओनली, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि लॉस हो रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो मशीनरी थी वो 8550 की थी, ठीक है, जिसमें से डेप्रीसिएशन लेस करा हमने और ये वाला अमाउंट लेस किया। तो 8550 माइनस 6000 और माइनस 641 जब हमने किया तो हमारे पास 1909 आ रहा था, जो कि हमारा लॉस है, ठीक है। यानी कि आपने जब डेबिट साइड में से अगर क्रेडिट वाली आइटम्स को माइनस किया, ये आ रहा था। इन केस अगर क्रेडिट वाली आइटम ज्यादा होती और ये छोटी अमाउंट होती तो प्रॉफिट आता और वो उस साइड लिखा जाता, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल छोटा सा बस एक्शन करना है यहाँ पर कि फर्स्ट माइनस फर्स्ट करना है। अब देखिए ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, तो यानी कि 8550 माइनस सेल वैल्यू एंड माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L करके लिखेंगे, ब्रैकेट में लॉस लिखेंगे, ये मैंने करके भी दिखा रखा है, 1909 आ जाएगा। अब जो बाकी रिमेनिंग मशीनरी है हमारी, यानी कि जो हमारी सेकेंड मशीनरी थी 25650 वाली जो मशीनरी थी, उस पे तो लगेगा डेप्रीसिएशन, इसको तो नहीं बेच रहे हैं ना। तो जब इसको बेच ही नहीं रहे हैं तो यहाँ पे जो डेट आएगी वो 31 मार्च आएगी। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट करेंगे। सेकेंड मशीनरी, ये देखिए सेकेंड मशीनरी पर 10% कंप्लीट लगेगा 2565 का, ठीक है। अब देखिए 1 जनवरी 2018 में यहाँ पे दे रखा है ऑन द सेम डेट एक और मशीनरी आपने 15,000 में खरीदी है। सेम डेट मतलब 1 जनवरी 2018। तो 1 जनवरी 2018 में हमने एक और मशीनरी खरीदी है 15,000, उस पर भी तो डेप्रीसिएशन लगेगा ना। अब यहाँ पे देखिए जनवरी में है, 31 मार्च को तो हमारा क्लोज हो जाता है, तो जैन पूरा क्योंकि 1 तारीख है, फेब पूरा और मार्च पूरा, यानी कि 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा इस पे 15,000 पर। तो चलिए बाय डेप्रीसिएशन थर्ड यहाँ पे लिखा है क्योंकि मशीनरी थर्ड थी ये, तो 15,000 का 10% तो लगना ही था। लेकिन जनवरी से लेकर के मार्च तक का अगर हम लोग ड्यूरेशन काउंट करें तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स बनते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। तो 3/12 करेंगे तो 375 आएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। फर्स्ट मशीनरी तो डिस्पोज्ड ऑफ कर ही दिया, तो सेकंड माइनस सेकंड एंड थर्ड माइनस थर्ड। तो चलिए सेकंड का बैलेंस था 25650, ये लिखेंगे, माइनस करेंगे
2565, तो बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 23085, ठीक है। थर्ड में देखेंगे 15,000 माइनस 375 करेंगे तो 14625 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल करना है, सेकंड का बैलेंस माइनस सेकंड का डेप्रीसिएशन, ठीक है, और थर्ड का 15,000 माइनस थर्ड का डेप्रीसिएशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देना है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे डेबिट साइड वालों को, तो ये आएगा 49200, और इन सबको क्रेडिट साइड वाली सारी आइटम्स को जब आप प्लस करोगे तो भी आएगा 49200, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो गया है, तो 2018 की बात यहाँ पे चल रही है। तो 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी करके ये पूरा बैलेंस उतारेंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे, इस पर 10% इतना आ जाएगा, और 14625 का 10% 1462.5 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का 10% निकाल के यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है डेप्रीसिएशन की, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 3771 वैल्यू आएगी। बाय बैलेंस सीडी करके सिंपल है, 23085 माइनस 2308.5 करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा 20776.5, एंड 14625 माइनस 1462.5 करेंगे तो 13162.5 आ जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 37710 आ जाएगा, और यहाँ पे तो है ही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको उतार देना है 2019 1 अप्रैल। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं थी यहाँ पे क्योंकि ये कंप्लीट हो गया था, आई डू नॉट हैव स्पेस ऑन माई पेज, तो इसलिए मैंने ये जो बैलेंस जब मैंने सीडी का बीडी किया तो मैंने प्लस करके ही लिख दिया इसको, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। लेकिन आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने ये वाले बैलेंसेस उतार रखे है ना, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड करके उतार रखे, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही उतारना है।